ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ीब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। इस्लामाबाद में सियासी मुज़ाकरात जारी हैं। हम इस पर प्रोग्राम में थोड़ा आगे बात करेंगे कि इसमें कोई नतीजा निकल रहा है या ये सिर्फ ब्रेक लिया जा रहा है, क्या हो रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा सूडान की जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो खाना जंगी है, ताज़ा रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान ने अपने वहाँ जो 1000 शहरी थे, फंसे हुए थे, उनको बहिफाजत निकाल लिया है। सऊदी अरब और चीन ने मदद की है। इसके बारे में बात करेंगे कि सऊदी अरब किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे गिनती की, जो कि एक इंतहाई अहम अमल है आपकी प्लानिंग के लिए, वसाइल की तकसीम के लिए, इंतखाबी नुमाइंदगी के लिए, हल्का बंदियों के लिए, नशस्तें कितनी होनी चाहिए पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, सब का दारो मदार इसी बात पे होता है। और आप जानते हैं कि मुल्क में पिछले 2 माह से पहला डिजिटल सेंसस चल रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है मरदमशुमारी के लिए। तो अब तक के जो नताइज आए हैं, मोटी बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आबादी लगभग 24 करोड़ तक पहुंची है। पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ 12.25 करोड़ की आबादी रिकॉर्ड है। सिंध में 5.5 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 4 करोड़ और बलूचिस्तान में 2 करोड़ के लगभग आबादी है। लेकिन ये तो हो गई मोटी बात। बहुत सारे एतराज़ात हैं, मुश्किलात हैं, ख़दशात हैं, ख़ास करके सूबा सिंध में। यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने हालिया चंद हफ्तों में बड़ा खुलकर तनकीद का निशाना बनाया है इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को। ज़रा सा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हुकूमत सिंध ने, मैं हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करता था, मेरी काबीना ने मुझे यही डायरेक्शन दी कि आपने ये सेंसस नहीं मानना है, तो ऐसी सूरत हाल ना पैदा करें कि हम दोबारा कहें कि हमें ये सेंसस नहीं मानना है। ये बड़ा एक सब है जो हमने रखा है, और मैं चाहूंगा कि अगेन आप मीडिया वाले ये मौक़िफ़ इस तरीके से पेश करें। हम चाहते हैं सेंसस हो, हम चाहते हैं ठीक हो, हम चाहते हैं हर एक को गिना जाए, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी शहरी है और जो पाकिस्तानी शहरी नहीं है उसकी डिस्टिंक्शन हमें पता हो। सिंपल। 2017 में जो बहुत बड़े पैमाने पर सिंध के शहरी इलाकों, खुसूसन कराची की आबादी को कम दिखाया गया था, मौजूदा मरदमशुमारी में उससे भी ज्यादा आबादी को कम कर दिया गया। तमाम जो डेटा आ रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन जो जमा की गई है, इसको पब्लिक किया जाए और जितनी भी समाजी, सियासी, माशी इदारे हैं, शहरी हैं, वो जो भी चाहता है उसका ऑडिट करना, उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो जाके ऑडिट कर सके। और हुकूमत में शामिल है वो भी सुन ले, एमकेएम भी इसमें शामिल है वो भी सुन ले। हमें एक्सटेंशन की खैरात नहीं चाहिए, हमें अपनी पूरी गिनती चाहिए, पूरा हक चाहिए, पूरी नुमाइंदगी चाहिए। तो कराची की तमाम जमातें सिंध की एक पेज पर है। सिंध की तमाम जमातें एक पेज पर। तो हमारे साथ इस मामले को समझने के लिए, समझाने के लिए चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईमुल ज़फ़र हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि पिछले 2-2.5 साल की आपकी मेहनत है इस पूरे प्रोसेस के बारे में, और हमने आपसे बात की थी 2 माह पहले जब ये इसका आगाज़ हुआ था। 20 फरवरी को सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन 1 मार्च से फिर फील्ड विजिट शुरू हुए। पहले अगर आप थोड़ा सा ये हाईलाइट करें, क्योंकि जब आपने कहा था कि ये साउथ एशिया में अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है, तो ऐसी क्या मुश्किलात सामने आई हैं जिनको आपने भी एंटिसिपेट नहीं किया था, और फिर हम ये बात करते हैं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं इसको आप कैसे मिटिगेट करेंगे? एक चीज़ को तो मैं इसमें ज़रूर इसका जिक्र करूँगा कि जब ये हमने शुरू की इसकी तैयारी, तो छठे सेंसस के बाद जो एक बड़ा इतराज़ था सूबों की तरफ से कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के रोल को सिक्योरिटी तक ही कन्फाइन किया जाए, उनको इन्यूमरेशन में किसी भी किस्म का रोल ना दिया जाए। तो यही डिज़ाइन अप्रूव हुआ। तो एक जब हम इसको लेके आगे चले तो बावजूद पुलिस भी हमें उतनी नहीं मिली, तो जो स्टेट की रिट थी जो लोगों को इनकरेज या थोड़ा सा कोर्स करती कि वो कोऑपरेट करें और अपना डेटा शेयर करें, इन्यूमरेटर्स को एंटरटेन करें,
वो नहीं मिली। अच्छा, अब जब आर्मी थी तो वो ज्यादा गुफ्तगू नहीं सुनते, वो ज़ाहिर है उनका तरीका डिसिप्लिन का होता है। वो कहते हैं कि मुझे साइंस नहीं पढ़ाओ, मैंने ये घर गिनने हैं। और वो चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी हो, उससे वो कहते थे कि गिने। तो एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा फोर्थकमिंग नहीं थी, उनके मसाइल थे अपने रमजान की वजह से और आटा मुहिम और वैक्सीनेशन और जो भी कह लें, लेकिन वो फोर्थकमिंग ना तो उनकी तरफ से सुपरविजन मिली, ना वो इतनी एफर्ट उन्होंने की। उसकी वजह से जो इन्यूमरेटर जहां वो डंडी मार सकता था, शर्क कर सकता था, उसने किया। उसकी वजह से काफी मसाइल आए, बहुत सारे लिस्टिंग में घर रह गए, ब्लॉक्स रह गए, हाई राइज रह गए, स्लम्स रह गए, कलेक्टिव हाउस होल्ड रह गए, बहुत ज्यादा जो सिंगल पर्सन। अच्छा, यहाँ इसी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो मुझे स्ट्रेटेजिक गलती लगती है इस पूरी एक्सरसाइज में ज़ाती तौर पे, वो ये है कि आप लोगों ने या तो कैलेंडर नहीं देखा, या आप पे प्रेशर था कि जल्द से जल्द ये काम जो है जैसे भी हो मुकम्मल करने की कोशिश की जाए। रमज़ान में आपको पता है कि पाकिस्तानियों की क्या हालत होती है, ना अमला पूरी तरह फॉर्म में होता है। आवाज़ मुझे, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आपकी आवाज़ टूट के आ रही है। अच्छा, तो ये अगर प्रोड्यूसर साहब, अगर आप मैं ये सुन पाया हूँ कि वो इनको फोन पर लेने स्ट्रेटेजी गलती गालिबन जो जल्दी की है। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक तो रमज़ान में जो बेचारे अमला है वो, और जो जिनसे वो पूछना चाह रहे हैं, सवालनामा भरवाना चाह रहे हैं, खुद उनकी हालत, तो मेरा ख्याल है कि ये तो दीवार पे लिखा हुआ था कि इट वाज बाउंड टू रिबाउंड। तो एक तो ये हुआ मसला। दूसरे मसला जो ये हुआ कि ये जो पब्लिसिटी है वो पूरी तरीके से नहीं हुई, जिस तरह के मुसलसल बम्बार्डमेंट होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए कि भैया मरदमशुमारी हो रही है, ये है वो है, कौमी फर्ज है, जैसा कि तरीका है वो होती है। तीसरी मुझे ये लगता है कि ये जो टैबलेट्स दी गई, ये दे तो दी गई, लेकिन इनका कोर्स भी आपने ज़ाहिर करवाया होगा, 4-5 दिन की जो भी वर्कशॉप्स होंगी करवाई होंगी, लेकिन शायद आधे लोग जो सेंसस करने के लिए थे, फील्ड में थे गिनती करने के लिए, शायद वो खुद इस टेबल को नहीं समझ पाए। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं ये दावा तो नहीं करता कि बहुत, जी हाँ, ये दावा मैं नहीं करूंगा कि बहुत आइडियल ट्रेनिंग भी, मैं उस आता हूँ। पहले आपने कहा था कि बहुत चैलेंजिंग टाइमलाइंस थी। देखिए, ये 13 जनवरी 2022 को सीसीआई ने अप्रूव किया कि जनाब आप सेंसस करें। उसके बाद इन्होंने हमें 18 महीने दिए थे। आप सिमिलर कंट्रीज छोड़ें जो हमसे आधे या इससे कम पॉपुलेशन के कंट्रीज हैं, जब वो डिजिटल सेंसस पे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, 3 या 4 पायलट किए और लर्न करने के बाद वो जो फुल स्केल सेंसस की तरफ गए। तो ये गवर्नमेंट ने हमें ये लग्जरी नहीं दी। अब हम बहुत ही चैलेंजिंग टाइमलाइन पे काम कर रहे थे। दूसरा ये हुआ कि हमारे तकरीबन 4 या 5 महीने हमारे स्लिप हुए, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो टैबलेट्स को इंपोर्ट कर पाते, जो एलसी पे पाबंदी लगी हुई थी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स थे कि वो इंपोर्ट करने थे सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन के, ट्रैफिक के, वरना खुदा न खास्ता वो आरटीएस हो सकता था, डस्का वाला। तो ये सब मुश्किलात थी। तो हमारे तकरीबन इतनी चैलेंजिंग टाइमलाइन जो 18 महीने की थी, उससे हम आगे गए हैं, मैं उसको बिल्कुल कंसीड कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद 5 या 6 महीने हमारे जाये में। तो या तो अगर ये पॉलिटिशियंस हम पे उतना प्रेशर ना डालते कि अब 18 महीने में करें, और उन्होंने हमें रिस्क लेने पर मजबूर किया। अब ये भी देखा जाए कि वो इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, दूसरी आपने जो बात की ना इश्तहारबाजी वाली, जो हमारे पास बजट या रिसोर्सेज है उसको हमने ऑप्टिमली यूटिलाइज किया। मैं आपसे आदात शेयर कर लूंगा तो शायद आपकी थोड़ी तशफ़ी हो, मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन देखें, अभी कोई भी आदमी सेंसस के बारे में ना तो कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। सबको इस पर है कि जनाब कल इमरान खान क्या करेगा, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। इतनी फ्लूइड सिचुएशन है पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इकोनॉमिकली, तो सेंसस किसी की प्रायोरिटी में वो जो कहीं है ही नहीं। ठीक है। तो अगर इससे हम 2 या 3 गुनी भी इश्तहारबाजी कर ले तो उसका नतीजा को शायद इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने की है इश्तहारबाजी। अच्छा, ट्रेनिंग। डॉक्टर साहब तीसरी बात का भी जवाब दे देते डॉक्टर साहब। तीसरी बात याद करा देना कौन सी। आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे कि इन्यूमरेटर्स को पता नहीं था। जी
ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग प्लस रमजान का जो महीना है वो जो चुना गया, जो ज्यादा मसाइल पेश आए ना वो कराची में पेश आए हैं। जी हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, रमजान का चैलेंज था, और देखिए ओरिजिनल टाइमलाइन में हमें 30 दिसंबर को करके देना था। अभी बीच में जो 5-6 महीने जायब है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट तो ऑल द टाइमलाइंस वर शिफ्टेड अहेड, ठीक है, वो आगे गई। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ओरिजिनल प्लान में हमारा हम रमजान से पहले तो हमारा ख्याल था कि हम फारिग हो चुके होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन वो सिचुएशन जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो आप कह रहे हैं, अब जाहिर है कि इसका मतलब है कि जो अभी जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से जो एतराज़ात आ रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है, कोई मसले मसाइल का सामना हुआ है जो आप अभी खुद भी बता रहे हैं। दो सवाल हैं इसके साथ जुड़े हुए। वो एक है कि ये जो अभी आपने बात की आगाज़ में कि बहुत ब्लॉक्स और बहुत घर और गलियाँ, पूरे मोहल्ले काउंट नहीं हुए, पहला सवाल है कि ये आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों की बात हो रही है जिसमें ज्यादा मिस काउंटिंग या अंडर काउंटिंग हुई है? जी मैं देखें, दो मेजर ट्रेंड्स आए। एक जनरल ट्रेंड ये आया कि जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, इनवेरिएबली सारे प्रोविंशियल कैपिटल, और पंजाब में चूंकि अर्बन सेंटर ज्यादा हैं दूसरे सूबों की निस्बत, वहां ज्यादा फिनोमिना हुआ, वहां अंडर लिस्टिंग भी हुई और अंडर इन्यूमरेशन भी हुई। सही। इसी तरह सिंध, कराची और हैदराबाद में हुआ, पेशावर और कोयटा में हुआ, एबटाबाद, मर्दान में हुआ। पंजाब के तो 7-8 बड़े शहरों में ये हुआ, पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, यहाँ हुआ, सियालकोट। अच्छा, अब उसकी वजूहात में मैं बाद में जाऊंगा। फिर उसके अलावा जो दूसरा मेजर ट्रेंड बताता हूँ। दूसरा मेजर ट्रेंड ये है कि जो रूरल इलाकों में सिग्निफिकेंट एरियाज में, केपी में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ, कोहिस्तान रीजन में, उसमें तकरीबन 3 गुना उन्होंने पॉपुलेशन कर दी। अच्छा, बलूचिस्तान की 6 सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रक्षा और मकरान डिवीजन की, उसमें उन्होंने 100 गुना उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा दी। 100 गुना कह रहा हूँ, 100%, यानी 70%, 80%, 100% पॉपुलेशन बढ़ा दी। सिंध की नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन्होंने तकरीबन 25 से 40% पॉपुलेशन बढ़ा दी। मैं 17 से लेके 23 तक की बात कर रहा हूँ। तो अगर इन सबको मैं एनुअल ग्रोथ रेट पे लेके आऊं तो तकरीबन 3.5 से 4.5 या 5% पे इन्होंने बढ़ाई। नेचुरल ग्रोथ रेट 2% है और हम भी उसी रेंज में। तो अभी देखें, ये जो पूरा सिस्टम काम कर रहा था उसने ओवर लिस्टिंग और ओवर इन्यूमरेशन दोनों टाइमली डिटेक्ट की और हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से शेयर की, और उसके बाद हमने इक़दाम किए। जो ओवर इन्यूमरेशन थी उसको कर्ब करने की बात की हमने, या उसको वेरीफाई करने की बात की, और जो अंडर इन्यूमरेशन थी वहां हमने वजूहात तलाश की एट मोस्ट ग्रैनुलर लेवल, वो शेयर की। ये 2017 में तो ये फेट अकम्प्लाई था। जब हो गया उसके बाद यू फाउंड योरसेल्फ दैट यू आर कन्फ्रंटिंग 2018 इलेक्शन, और उसके बाद आपको 24वीं तरमीम करनी पड़ी, प्रोविजनल रिजल्ट्स पे आपको हदबंदियां करनी पड़ी। इस दफा तो वो आपको एंड लाइन या मिड लाइन में एक करेक्शन का मौका मिल गया है। तो ये तो सपोर्ट किया सिस्टम ने आपको कि वो मौका दे रहा है आपको, इसको अगर आप करेक्ट करें तो इसको बजाय मनफी लेने के इसको मस्बत लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, वापस आकर फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है मरदमशुमारी के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर नईमुल ज़फ़र साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब ये तो हम मान रहे हैं और आपने अभी खुद कहा था कि अर्बन सेंटर्स जो बड़े शहर हैं उनमें सबसे ज़्यादा मसला पड़ा है, मतलब कि अंडर काउंटिंग हुई है, मिसिंग हुई है। आपके अंदाजे से अंदाजन कराची शहर में कितनी फीसद कम लोग गिने गए हैं, कितनी अंडर काउंटिंग हुई है यहाँ पे अंदाजन? जरार साहब, आई नो कि कराची जो है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है डिस्कशन के लिए, लेकिन अगर थोड़ी सी बात मुझे आप पाकिस्तान की कर लेने दे और फिर मैं कराची पर आता हूँ। ठीक। देखिए, अभी पाकिस्तान में जो इस वक्त ग्रोथ रेट है ना, तकरीबन 24 करोड़ का काउंट कर चुके हैं, तो इट इज जस्ट शॉर्ट ऑफ 2%, विच इज नेचुरल ग्रोथ रेट। पंजाब में अभी तक 11 करोड़ 70 लाख के करीब काउंट कर चुके हैं और ग्रोथ रेट इज लिटिल अहेड देन 1%, अभी काफी कम है। सिंध में 2.31% है, केपी में 1.75% पर एनम है, और बलूचिस्तान में 8% से ज्यादा फिनोमिनल है। कितना? अच्छा, अब 8% से ठीक। जी हाँ, ये इसमें तसी होने की जरूरत है। लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन है कि इन सब सूबों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में रूरल ग्रोथ रेट अर्बन ग्रोथ रेट से ज्यादा है। तो अब नाउ कमिंग बैक टू द अर्बन सेंटर, अब लैंडस्केप क्या जनरेट हो रही है सेंसस में? अभी हम एंड कोर्स करेक्शन में हैं, इंप्रूव कर रहे हैं।
लैंडस्केप ये जनरेट हो रही है कि पाकिस्तान रूरलाइज हो रहा है। जैसे हम फिनलैंड या अमेरिका में जिस तरह लोग सबर्ब्स में रहते हैं, डाउनटाउन में नहीं रहते, वैसी शायद कौम बन रहे हैं, जबकि हकीकत इससे काफी दूर है। तो हमने जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के 15-17 बड़े जो अर्बन सेंटर्स हैं, उसमें हमने सूबों को बताया कि जनाब आपके पास हाई राइज मिस किया आपने, आपका इन्यूमरेटर लिस्टिंग करके चला गया है, उसने दोबारा इन्यूमरेशन की जहमत नहीं की, इसलिए कि सुपरविजन नहीं थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो बहुत ज्यादा उसने सिंगल पर्सन और 2% हाउसहोल्ड काउंट। डॉक्टर साहब बहुत बहुत माजरत, एक न्यूज आई है, हमें न्यूज रूम की जानिब जाना है, जस्ट स्टे विद। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पहले डिजिटल सेंसस की। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईमुल ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप हमें बता रहे थे कि किस तरह ये जो 2 माह की एक्सरसाइज है, इसमें आपको मुश्किलात पेश आई, पुलिस नहीं मिली, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने ताउन नहीं किया, दीगर मसाइल भी आए। लेकिन जिस बात की तरफ हम अब आना चाह रहे हैं वो ये है कि आपने कहा कि रूरल एरियाज़ में आबादी ज़्यादा इजाफा नज़र आया बनिस्बत अर्बन एरियाज़ के। अगर हम सिंध की बात करें तो जिस तरह पहले ज़रार भी कह रहे थे कि हम अंदाज़ा करना चाह रहे हैं कि कराची जो सबसे बड़ा शहर है, यहाँ की आबादी कितनी है। मैं ये देख रहा था फिगर्स जो अब तक आए हैं, उसमें फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नॉर्दर्न सिंध में जो डिविजन्स हैं वहाँ पे कहीं 12%, लाड़काना मैं देख रहा हूँ 25% इजाफा हुआ है, जबकि कराची में सिर्फ 2.5% इजाफा। अब ये बात जो है ये इसीलिए तो कोई यकीन नहीं कर रहा ना। थोड़ा सा कराची के बारे में बताएं कि ये क्या मसला है और कैसे हल होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए 1 मिनट अगर मुझे आप बात करने लें दे। ये हमें 11 या 10 अप्रैल को पता चल गया था कि बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में अर्बन एरियाज की ग्रोथ रेट या तो हार्डली पॉजिटिव है या नेगेटिव है 17 के मुकाबले में। इसको एनालाइज किया तो 42,000 हाई राइज थी, उसमें से 32,000 कराची में थी, मोस्टली अंडर काउंटेड, अंडर लिस्टेड। अच्छा, फिर दूसरी चीज हमने देखी कि कराची के 16,000 ब्लॉक्स में से 7,600 में नॉन लिविंग हाउस होल्ड के न्यूमरेटर साहब ने लिस्ट नॉक किया, कोई नहीं निकला तो दोबारा आने की जहमत नहीं कि नॉन लिविंग करके चले गए, क्योंकि उनका काम आसान हो जाता है। एबनॉर्मली हाई सिंगल पर्सन हाउस होल्ड 17 के मुकाबले में, जिसमें एक लिस्टिंग में उन्होंने पूछा, जैसे खोड़ो साहब से पूछ लिया कि भाई सरबरा है, उसके बाद दोबारा पूछने नहीं आया कि कितने, वो 17 के मुकाबले में 80% ज्यादा सिंगल पर्सन हाउस होल्ड और 2 पर्सन हाउस होल्ड 55-60% ज्यादा। ये सब चीजें हमने सूबाई इंतजामिया से शेयर की और उसके बाद इनके साथ हमने मिलकर काम करने शुरू किए। जो पहली वेव थी ग्रैनुलर डेटा शेयरिंग की, उसके नतीजे में 28 अप्रैल तक पाकिस्तान में 8 मिलियन का एक्स्ट्रा काउंट हुआ, सिर्फ इस डेटा शेयरिंग की वजह से, जो पिछले किसी और सेंसस में मुमकिन ही नहीं था। कराची अलोन में तकरीबन 2.8 मिलियन का इजाफा हुआ इस एक्सरसाइज की वजह से। अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन की जरूरत है, हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। आज मैं पंजाब जाने का मकसद ये था कि पंजाब के अर्बन सेंटर्स में मसाइल थे। कल मेरा पेशावर का दौरा है, उसके बाद मैं परसों कराची में होऊंगा। सेकंड वेव जो इस ग्रैनुलर डेटा पे काम करने की, इसके नतीजे में बढ़ेगी पॉपुलेशन। कराची की जो अब ग्रोथ रेट थोड़ी डिसेंट नजर आ रही है, अभी भी इसमें जगह है। 180 या 182 के करीब पॉपुलेशन काउंट हो चुकी है। अभी भी इसका ग्रोथ रेट सिंध की रूरल डिस्ट्रिक्ट्स डिवीजन से कम है, जो कि मेरा ख्याल है कि जो हम क्लेम करते हैं कि सिंध जो मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस है पाकिस्तान का, तो वो उसको डिफाई करता है उस क्लेम को। और इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक एतराज ये भी आ रहा है कि अभी आपने 15 मई तक एक्सटेंड की हुई है डेडलाइन, क्या इस पीरियड में आप इसको कर पाएंगे? क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा है कि हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आपको ये जो है जो आपने बेंचमार्क्स की भी उन्होंने बात की है कि उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। ये फिगर जो है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो गैप है अभी आप कवर कर लेंगे। देखिए गैप है ना, ये उसमें गुफ्तगू हो जाती है कि हमें पता ही नहीं कितना गैप है। तो देखिए, आपको नेचुरल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन को पता है, आपको पता है कि आउट माइग्रेशन कहाँ होती है, इन माइग्रेशन कहाँ होती है, उसके बेस पे आप तखमीने लगा सकते हैं। जब आप उस एक रेंज में आ जाते हैं, क्रेडिबल रेंज में, देन यू स्टार्ट गिविंग कंफर्टिंग योरसेल्फ दैट यू कैन कंक्लूड द एक्सरसाइज। लेकिन अगर हम उसको हमेशा के लिए जारी रखें तो ये तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसमें मैं नहीं आऊंगा। अब एक और बात भी करें, मैंने शाहजेब साहब आपसे शेयर की थी। देखिए, ये असल जो मसला है ना, वो एनएफसी में 80% पॉपुलेशन का वेट है। हिंदुस्तान में इफेक्टिवली ये 2.5% है। 15% पॉपुलेशन पर है, 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पे, विच इज पॉपुलेशन कंट्रोल।
तो 2.5% और 80% को कंपेयर करेंगे तो इसी किस्म के नतीजे आएंगे। फिर कोई कहता है कि टैबलेट्स बेईमानी कर रहे हैं, तो टैबलेट में तो बेईमानी की सलाहियत नहीं है, वो तो इन्यूमरेटर में होगी या रिस्पोंडेंट में होगी। वो अगर किसी भी इंसेंटिव के तहत कोई नंबर शेयर करा रहा है और ये रिस्पोंडेंट बेस्ड है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है और ये बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपसे आपकी तरफ पेश करूंगा कि अभी आज मेरे घर आए थे मरदमशुमारी करने के लिए और बेचारों का तीसरा चक्कर था, वो मैं आपको किस्सा भी सुनाऊंगा इसके बाद। आप ताउन कीजिए ना खोड़ो साहब जी, आप ताउन कीजिए ना उनसे। नहीं मैंने किया, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं अभी बताता हूँ, मैं किस्सा पूरा सुनाऊंगा अभी। तो इस स्टेज पर, और ये मैं जानना ही चाह रहा था आपसे कि उन्होंने बेसिकली नाम लिए हैं और शनाख्ती कार्ड जो घर में उस वक्त रिहाइश पजीर हैं, तो ये अक़लियतों का, ट्रांसजेंडर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो मरहला कब आएगा? क्योंकि ऐसे कोई सवाल नहीं पूछेगी कि कौन सा मजहब है या आप कौन सी जबान बोलते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा उसे पूछना चाहिए था, उसे लैंग्वेज का, जेंडर का पूछना चाहिए था, एजुकेशन का पूछा है, जेंडर का पूछा है। अच्छा, तो अब मैं जरा आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, भी डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछूं उसके बाद, इसलिए तो मैंने आपको थैंक यू सो मच। देखें डॉक्टर साहब, ये जो मसाइल आपने बताए हैं, जाहिर है कि खासे गंभीर हैं, आपके पास वक्त भी इतना ज़्यादा इंडेफिनिट वक्त नहीं है, इतराज़ात की भरमार है, तो जो भी रिजल्ट आएगा एट द एंड ऑफ द डे, उस पे हम कितना फिर एतमाद करें ये करोड़ों रुपए सर्फ करने के बाद? मार्जिन ऑफ एरर। देखिए, मैं तो इसमें क्लेम करूंगा कि भाई ये सही पॉपुलेशन है। अब वो बात करते हैं कि मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता कि ख्वाहिशात हैं उनकी, ये सारा मसला पॉलिटिकल बनाते हैं। तो और ये है भी जुड़ा हुआ रिसोर्स और उसके लिंक के साथ। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि देखें, ये अभी आपके पास 15 दिन मौजूद हैं, आप ज्यादा तंदही से मेरे साथ काम करें। मैं हर जगह आपके साथ काम कर रहा हूँ, डेटा शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने पीबीएस के 2000 में से इस वक्त 1500-1600 लोग ग्राउंड में, हेड ऑफिस खाली है। जाहिर मेरे पास तो 1.25 लाख इन्यूमरेटर नहीं हो सकते। तो हर मुमकिन तंदही से काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरों के लिए आमतौर पे 2+% एक क्रेडिबल ग्रोथ रेट होता है, और रूरल कम्युनिटीज में जहां आउट माइग्रेशन निस्बतन ज्यादा होती है, वहां ये 2 पे भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो विद दोस काइंड ऑफ नंबर्स, पिछला सेंसस 2.4 पे था, और इस दफा जो पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे 21 में हुआ है, उससे पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2% है। यूएन ने 1.99 डिपिक्ट किया है, फोरकास्ट किया है। तो अगर आप उन रेंजेस में आ जाते हैं तो ट्राई टू कंक्लूड इट, क्योंकि डेमोग्राफी के प्रिंसिपल्स को भी तो फॉलो करें ना। अब अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, जिस वो लड़कियों वाला लतीफा, मादरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक लड़की कहती है कि मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक 18 की नहीं होती, एक कहती है उस वक्त तक मैं 18 की नहीं होंगी जब तक मेरी शादी नहीं होती, तो वो तो नेवर एंडिंग है। ओके, एक छोटा सा सवाल पूछूं, उसके बाद आई वांट टू लिसन टू योर स्टोरी। डॉक्टर साहब, ये भी एतराज़ सामने आया, जिस तरह हम अभी ज़बान की बात कर रहे थे, कि फॉर एग्जांपल कराची में ठीक ठाक एक बंगाली आबादी है, बंगाली स्पीकिंग आबादी है, और उनकी तरफ से शिकायत ये सामने आई कि बंगाली ज़बान को मेंशन नहीं किया गया इसमें, बांग्लादेशी शायद लिखा हुआ है इस फॉर्म में, लेकिन बंगाली ज़बान नहीं है। तो क्या ये बात सही है कि बंगाली को हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे? बंगाली, देखिए, उनको तो अब कुछ तो उनमें से सिटीजन हो चुके होंगे, लेकिन वो लार्जली एलियंस हैं, तो उनको उस कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो हमारी नेशनली स्पोकन लैंग्वेज है, उनको हमारी तरजीह तो उन्हीं पर है, तो अच्छा, वो हमारी तरजीह में तो शायद नहीं होगा। मसला एक इसमें ये भी है कि एलियन हो या ना हो, रहे तो इधर ही रहे ना। नहीं, इसमें देखिए ज़बान का मसला है ना। हाँ। जैसे सराइकी है, सिंधी है, पश्तो बोल रहा है, बंगाली वो बोलते हैं, और वो ऐसे नहीं है 2-4 हैं, ठीक ठाक आबादी है, तो वो भी तो लिस्टेड तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको अपना सुनाता हूं। जनाब, तो आज क्या हुआ कि इत्तेफाक से हम शो भी कर रहे थे मरदमशुमारी पर, मरदमशुमारी वाले मेरे घर भी पहुंचे, ठीक है। अब मैं बाहर निकला, अच्छा पहले तो मुझे जब गेट से बताया गया कि जो मरदमशुमारी वाले आए हैं, तो मेरा पहला सवाल था कि मैंने कहा आपको कैसे पता है कि मरदमशुमारी वाले हैं? उन्होंने कहा कि यार कार्ड है। मैंने कहा कार्ड तो मैं भी छपा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हाथ में कापी है। मैंने कहा 50 रुपये में मैं भी कापी उठा सकता हूँ। मुझे क्या पता डाकू है क्या है, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूँ ना, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ठीक है। तो मैं फिर बाहर गया, मैंने कहा अंदर किसी को नहीं दाखिल होने देना, मैं बाहर आता हूँ। तो फिर मैं बैठा उनके साथ, तो फिर बातचीत हुई, तो मैंने यही सवाल पूछा। मैंने कहा यार बड़े
एतराज़ात सामने आ रहे हैं, तो आपकी क्या सिचुएशन है? उन्होंने कहा कि जी मतलब मैं रहता हूँ डिफेंस में, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी मतलब अब बुरा ना माने लेकिन आपके जो इलाके के लोग हैं ना यार, वो मैं से बिल्कुल तावन नहीं कर रहे। और मैंने झांक के देखा उनके पास, हाँ अच्छा जी, तो उनके पास कापी थी, वो टैबलेट वैबलेट नहीं था, तो मैंने ऐसे झांक के देखा, दिखा तो नहीं मुझे सकते, पूरी लिस्ट है ना कोने में कि क्या रिस्पांस मिला। अच्छा, डिनाइड, नो रिस्पांस, नो रिस्पांस, नो रिस्पांस। मेरी तरफ से भी पहली 2 दफा नो रिस्पांस ही था, क्योंकि रमजान के दौरान आए थे, मैं घर पे नहीं था या मैं सो रहा था या जो कुछ भी था, तो मेरे से बात नहीं हुई। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड वो फिर मुझे बता रहे थे, उन्होंने कहा कि यार किमाड़ी में अगर आप जाएं या जहां पर बकायदा मोहल्ला सिस्टम है वहां पर आप जाएं, तो क्या होता है कि एक बंदा आपने हाथ में ले लिया ना, वो 10 और लोगों को बुला लेगा, यार वो फलाने को बुलाओ, वो फलाने को बुलाओ। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ईमानदारी की बात है सर, यहाँ मैं रह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि अगर मैं पड़ोस में उसामा बिन लादेन भी रह रहा है ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को जानते ही नहीं। तो ये भी एक इशू था, ये भी एक इशू। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बिल्कुल इशू है। हाँ, हम एक्चुअली आपसे गुफ्तगू लंबी करना चाह रहे थे, लेकिन आज ये ब्रेकिंग न्यूज का चक्कर हो गया, तो थोड़ी तशनीगी रह गई। लेकिन आपकी बात ये मुझे समझ में आई कि देखिए, एक ये इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये अकेला जो है कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरी कौम, मतलब पूरे गवर्नमेंट के इदारे, ये जो सारे स्टाफ इदारे कहाँ लगे हैं, हमें पता है। हाँ, एजुकेशन के लोग हैं, आपके डीसीज हैं, एसीज हैं, पुलिस वाले हैं, ये ताउन नहीं करेंगे। जैसे इलेक्शन के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, एग्जैक्टली उसी के लिए जरूरी है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो पॉलिटिशियन इस वक्त एतराज कर रहे हैं ना, अगर वो इसमें दयानतदार हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर वो इसमें ताउन करें, अपना हिस्सा डालें, अपने स्टाफ को खड़काएं। ये लीड कर रहा है, उसने इसको आर्किटेक्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारे इदारे शामिल हैं। जी बिल्कुल जी। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला। हमारे पास अब वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आगे भी आपसे बात होगी। तो जनाब ये है जब हमारे नताइज सामने आएंगे तो आपसे बात तो इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। फिलहाल हमें ये इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब खैर।